बीबीएल में जितनी ज्यादा हाइप बनाई गई है ना, उससे डबल ट्रिपल पाकिस्तान के प्लेयर्स जलील हो गए हैं बीबीएल में। बीबीएल जो है ना वो अभी शुरू हुई है और पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो हाइप बनी हुई थी ना वहां पे जो नजर आई थी, जनाब बाबर आजम के लिए ये स्टैंड होगा, शाहीन अफरीदी के लिए ये स्टैंड होगा, हारिस रऊफ के लिए ये होगा, वो फलां टमका। और अंपायर ने शाहीन को कैप पकड़ाई और बोला कि भाई जहां से आया है वहीं वापस चला जा, तो बड़ा खतरनाक बॉलर है और तेरी यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। रिजवान ने रच के जिसको कहते हैं ना एम्बेरस करवाया, और शाहीन शाह अफरीदी ने तो सब पूरे पाकिस्तान को बदनाम करवा के रख दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को बिग बैश लीग के मैच में बॉलिंग से रोक दिया गया है। यहाँ पे जो परफॉर्मेंसेस सामने आ रही हैं शाहीन से, बाबर से, रिजवान से, ये बिल्कुल एक किस्म की जिल्लत आमेज परफॉर्मेंसेस हैं। और आज जो शाहीन ने बॉलिंग की है ये न सिर्फ शाहीन के लिए बल्कि वो पूरे मुल्क के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए एक एम्बेरसमेंट जो है वो साबित हुए हैं, क्योंकि शाहीन शाह हमारे प्रीमियम बॉलर हैं। इंतहा की घटिया परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं, हमें तो बदनाम करके रख दिया यार इन्होंने। मैं तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, बिलीव मी। शाहीन शाह अफरीदी के लिए मतलब ठीक है, मतलब उन्होंने काफी उनकी कुटाई हुई वो तो एक अलग बात है, लेकिन व्हाट वाज मोर एम्बैरेसिंग वाज द फैक्ट कि उनको जो है 2.4 उन्होंने कराए थे, उसके बाद उनको एम्पायर ने अटैक से बाहर कर दिया। उसके कम बैक करेगी, कम बैक कर रही है, सरों कह रही है कम, पीछे से बैक कर लेती है, ये हक के जा रही है। इसके हवाले से हमने बात करनी है। और उसके बाद नंबर 2, T20 वर्ल्ड कप 2026 का जो पोस्टर आया है भाई, उसमें पाकिस्तान का कैप्टन है ही नहीं है। पाकिस्तान के कैप्टन को जे शाह ने सुनने में आया कि डिलीट कर दिया है। ये क्या सीन है, इसके हवाले से भी इसी वीडियो में हम बात करेंगे। बाकी भी कुछ टॉपिक्स हैं उनके हवाले से भी हमने बात करनी है। आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलते हैं जी आगे। तो पाकिस्तान के प्लेयर्स का बड़ा रोल है यार। पिछले 4 मंथ हो गए हैं भाई, बीबीएल वालों ने शोर मचाया हुआ है और कुछ गैर जरूरी हाइप पाकिस्तानी प्लेयर्स की बनाई गई। लेकिन जब बीबीएल शुरू हुआ तो पाकिस्तानी प्लेयर्स इतनी बुरी परफॉर्मेंस कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इतनी ज्यादा बेइज्जती कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वो होता है ना कि हम जो है वो जब स्कूल में होते थे तो वहां पर जो टीचर किसी एक स्टूडेंट की बिला वजह गैर जरूरी हाइप बनाते थे। वजह ये थी कि उसके जो फादर साहब हैं वो पॉलिटिशियन होते थे और उनकी चमचागिरी करने के लिए ऐसा होता था। लेकिन जब रिजल्ट आता था तो वो जो स्टूडेंट है ना, सबसे जो है वो बदतरीन रिजल्ट उसका आता था और वो जो है वो फेल हो जाया करता था। वही चीज यहां पर है। बीबीएल वालों ने पाकिस्तान की ऑडियंस को कैश करने के लिए जो पाकिस्तानी प्लेयर्स की गैर जरूरी हाइप बनाई और क्या हुआ, जब मैचेस हुए परफॉर्मेंस जीरो। बाबर आजम की इतनी हाइप बनी जी पिछले 4 महीनों से, डेली कोई जो है वो रील मेरे सामने आ रही है बीबीएल के अकाउंट से कि किंग बाबर आजम आ रहा है, जिसको पाकिस्तान में यह तक बात हो रही है कि T20 की टीम में जगह नहीं बनती है या नहीं बनती है, ये आपने बताना है, ठीक है। अब बीबीएल में पहला मैच खेलते हैं बाबर आजम और बाबर आजम साहब जो 5 बालों में 2 रन बना के जो वो आउट होके चले जाते हैं एक ऐसा शॉट खेल के कि ऐसा लगता ही नहीं है कि यार ये शॉट। और शाहीन शाह अफरीदी को लेकर जो उनका डेब्यू इस साल हो रहा है बिग बैश में, उसको लेकर जितना बिल्डअप किया गया है, मतलब ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में बल्कि इवन मतलब वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट था क्रिकेट वर्ल्ड में कि ये कैसे परफॉर्म करेंगे बिग बैश में। उसके अलावा जो उनके फैंस हैं जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पे बिल्डअप किया, तो उस हिसाब से वेरी डिसअपॉइंटिंग यार। आज कल बाबर आजम फेल हुए थे, आज शाहीन शाह अफरीदी ब्रिस्बेन हीट्स की तरफ से आए खेले और मोहम्मद रिजवान खेला मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से। मोहम्मद रिजवान फेल हो गए, वन डाउन आए थे बैटिंग करने। शाहीन शाह अफरीदी के लिए मतलब ठीक है, मतलब उन्होंने काफ़ी उनकी कुटाई हुई वो तो एक अलग बात है, लेकिन व्हाट वाज मोर एम्बैरेसिंग वाज द फैक्ट कि उनको जो है 2.4 उन्होंने कराए थे, उसके बाद उनको एम्पायर ने अटैक से बाहर कर दिया। उसकी वजह ये थी कि जो तीसरा उनका ओवर था उसमें जो है ना वो मतलब 3 नो बॉल उन्होंने की, उसमें से 2 नो बॉल जो है वो मतलब बॉडी फुल टॉसेस थी। तो अंडर द लॉ उसके बाद बॉलर को बॉलिंग अटैक से हटा दिया जाता है, या बिग बैश का लॉ होगा कि बॉलिंग अटैक से हटा दिया जाता है।
तो बेचारा काफ़ी मतलब परेशान नज़र आया, लेकिन मतलब दैट्स द लॉ, और उसको बॉलिंग अटैक से हटा दिया गया। 43 रन उसने कंसीड किए, एंड आई थिंक वन ऑफ द रीजन फॉर दैट वाज कि मे बी आई डोंट नो, लेकिन एक एक ओवर करके उससे मतलब बॉलिंग कराई गई। पहला उसने सेकंड ओवर कराया तो उसमें उसने 9 रन दिए, लेकिन उसके बाद जो उसने अपना सेकंड ओवर किया, आई थिंक 12वें या 13वें ओवर में कैसे बोलते हैं मेलबर्न की इनिंग्स में, और फिर उसके बाद जो उसको 17वें ओवर में लेके आए थे आई थिंक, तो उसमें जो है बहुत रन उसने दे दिया, एंड ही रियली लाइक ही जस्ट लॉस्ट इट टोटली। शाहीन के साथ ये बहुत होता है कि ही जस्ट लूजेज इट टोटली, कि जब एक ओवर खराब जाए, एक चौका पड़ जाए, तो वो बिल्कुल ही जो है वो लाइक उसका टेम्परामेंट आउट हो जाता है। ये हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा है। तो इट वॉज वेरी वेरी लाइक सैड टू सी द वे जो उसके साथ हो रहा था, और फिर पेस भी वो मतलब उस तरह की नहीं जनरेट कर पा रहा था जैसे कि उसको शुरू से करनी चाहिए थी। तो लाइक फिर उस पर मतलब उसकी बुराई है कि टिम साइफर्ड जो न्यूजीलैंड का जो प्लेयर है, उसने आज का दिन चुना, मतलब लक ने भी उसका थोड़ा बहुत साथ दिया, लेकिन द शॉट्स दैट ही प्लेड टुडे, साइफर्ड ने 100 किए, और क्या 100 किए उसने, अभी तो मैच चल रहा है, लेकिन उसने जो 100 किए 53 बॉल्स में, उसमें उसने शाहीन को बहुत ज़्यादा टारगेट किया। तो वेरी बैड डेब्यू फॉर शाहीन शाह अफरीदी। सिमिलरली रिजवान साहब आए वही उनका पुराना जो है मसला कि मतलब वन डाउन को भेजा गया, तो कोई इंटेंट नहीं उनकी अप्रोच में, कि होता है कि T20 में आप वन डाउन पे आ रहे हैं, ओपनर जल्दी आउट हो गया, तो आप आते ही शॉट्स वगैरह खेलते हैं, थोड़ा इंटेंट दिखाते हैं। तो उनका तो वही स्टाइल था जो हमेशा उनका रहता है कि सिंगल 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 सिंगल। वो जो बीबीएल वाले ना, वो मथे पे हाथ रखा हुआ है, साला किन फुंदरों को बुला लिया हमने, किन फुंदरों को बुला लिया भाई। आईपीएल खेलते हैं इंडियन प्लेयर, आईपीएल खेलते हैं। मैं आपको लिख के देता हूं, अगर आईपीएल वाले दे देना इजाजत इंडियन प्लेयर्स को, और बाबा जी मैं कहता हूं वो ऐसा प्रदर्शन करे ना ऑस्ट्रेलिया के जाके बीबीएल के अंदर, कि बाबा जी दुनिया देखेगी। अभिषेक शर्मा, मैं कहता हूं छोड़ो ये विषय ने, ये हमारे रिजू डांसर, हमारी बबरो, दफा करो इनको। मैं कहता हूं वैभव सूर्यवंशी चला जाए ना 14 साल का, तो बाबा जी इनके मुंह में चपेड़े मार के आएगा वो ऐसा टॉप क्लास का प्रदर्शन पेश करेगा वहां पे जाके, बीबीएल वालों के आंखें खोल देगा। बीबीएल को सारे घोड़े की ना, ठीक है, जो घोड़े बादल आएंगे ना उनकी मान के रख देगा। वो एक वैभव सूर्यवंशी नहीं संभालने होता उनसे, अगर वो इजाजत दे दे, तो बीसीसीआई इजाजत दे दे ना, तो वो मजी ठोक के रख दे। वो बताए कि बाबा जी एशिया की पावर, यहां पे साला एशिया के पी प्लेयर के ये वो बड़ा जी इसका फैन फॉलोइंग बहुत है, फैन फॉलोइंग चुपते रहो, परफॉर्मेंस इसकी मेरे एल की नहीं है, एल की परफॉर्मेंस नहीं है जो साबित किया है। मेरी बबरो कम बैक करेगी, कम बैक कर रही है, सरों कह रही है कम, पीछे से बैक कर लेती है, ये हक के जा रही है। ये ऐसा ही होगा जब आप T20 के प्लेयरों को नहीं भेजोगे ना, ये टेस्ट के प्लेयर आपने भेज दिए हैं, और ये स्टाइल मारने में बस बंदर होता है ना, बंदर के पिछवाड़े की तरह मुंह है इसका। ये छड़कड़ा मारेगा, छड़कड़ा बाल करवाएगा, वहां पे जलील करवा के रख दिया। खुदा की कसम इंसल्ट हो रही है पाकिस्तान के प्लेयरों की, पाकिस्तान की इंसल्ट हो रही है ऑस्ट्रेलिया बीबीएल में, मगर इन खुदरों को डॉलर। और नो डाउट ऑजीज ने बहुत रिस्पेक्ट दी पाकिस्तानी प्लेयर्स को, बट सना भाई जो पहले 3 मैच, यानी कि एक तो आज ही मैच हुआ, दोनों हमारे दिग्गज प्लेयर उसमें थे, दोनों ही माशाल्लाह से जो परफॉर्मेंसेस हुई उसके ऊपर बात करनी है। और जो कल बाबर आजम वाला मैच हुआ उसमें कनोली जिसने आपको याद होगा इंडिया को भी बड़ा फंडा फेरा था, उन्होंने इन्हें भी बहुत फंडा फेरा। अब आते हैं एक एक करके उसके ऊपर बातचीत करते हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम सर, थैंक यू वेरी मच। मैं खुद आप मतलब बिग बैश हम देखते हैं, क्रिकेट जर्नलिस्ट हम देखते हैं, लेकिन इस बार जो हाइप बनी थी ना, फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी 6 क्रिकेटर वहां पे खेल रहे हैं। वैसे बिग बैश में ओवरऑल पाकिस्तान का रिकॉर्ड की ज्यादा शानदार है नहीं, 2-3 क्रिकेटर्स के अलावा। हारिस रऊफ का अच्छा है, यासिर अराफात पाकिस्तान कोच ने वो अच्छा है, राना नवीद साहब का अच्छा रहा है, बाकी सब कोई एवरेज कोई बिलो एवरेज, वो वाला सीन चलता रहा। और अब था आपके पाकिस्तान T20 क्रिकेट की क्रीम, वो खेल रही है बिग बैश में यार। टीम सेफर्ड ने जैसे आज फेंटा फेरा यार सना भाई, और मुझे याद है लास्ट टाइम जब लास्ट टाइम भी खेलने गए थे न्यूजीलैंड में, ये टीम सेफर्ड ही नहीं हमसे पकड़ा जाता। ऐसे ही है, और वहां पे किसी खाते नहीं है इतना। अब खेल रहा है, पहले खेलता था फिर ये साइड पे हो गया था, उसके बाद अब दोबारा ही आया है। तो बहुत धाम भाई, उसने कौन सी लीग नहीं खेली है, एक बांग्लादेश शायद नहीं खेली, ऐसे T20 नहीं खेली है, ठीक है ना। तो बाकियों में तो उसने 100 भी किए, में 5वां 100 है उसका, ही इज वेरी गुड प्लेयर। लेकिन वो जो लड़का जो दूसरा खड़ा था साथ में ऑस्ट्रेलिया का अंडर 19 का, वो कैप्टन है मेरा ख्याल, वो कैप्टन अंडर 19, यस।
उसने तो उससे भी तेज, वो तो 200 की स्ट्राइक रेट से खेला है। और बाई चांस शाहीन ने जो अपने 13वां और 17वां मैच का ओवर जो किया है, दोनों में वो दोनों लड़के खड़े थे। वो हाँ जो वो एक बीमार था वो तो एक तो कोई जो अब समझदार खिलाड़ी खेल सकता है। बाबर आजम साहब आउट हो गए हैं, क्योंकि बाबर आजम साहब इसलिए आउट हुए कि जो बाबर आजम की गेम है वो वहां पर जरूरत नहीं थी। 11 ओवर का मैच था, वहां पर जो है वो आपको क्या करना था, एक्सिलरेट करना था। और बाबर आजम ने T20 में जब जब जो है वो छक्के मारने की कोशिश की है, बाबर आजम नाकाम रहे और आउट हो गए। और यहां पर भी यही हुआ कि बाबर आजम की ये गेम ही नहीं है। बाबर आजम की गेम है कि टाइम लेना और उसके बाद गैप्स निकाल के जो है चौके लगाना, कोई कुछ छक्का लगा लेना। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि बाबर आजम साहब की जो गेम नहीं है वो बाबर आजम को करना पड़ रहा था, अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ रहा था और बाबर आजम उसमें फ्लॉप हो गए। फिर शाहीन अफरीदी, शाहीन अफरीदी की इतनी हाइप बनी हुई थी भाई साहब कि शाहीन अफरीदी जो है वो नहीं छोड़ेंगे भाई। शाहीन अफरीदी प्रीमियम पाकिस्तान के फास्ट बॉलर आ गए हैं। तो शाहीन अफरीदी ने आज अपना पहला ही मैच खेला है भाई मेलबर्न वालों के खिलाफ, और उस मैच में शाहीन अफरीदी ने टोटल 16 बॉलें की हैं और उनमें 43 रन सैफट ने मार मार के उल्ली निकाल दी है। 2 ओवर्स और 4 बॉलें की और 43 रन। ऊपर से जुल्म यह हुआ कि जो है वो 2 हाई फुल टॉस बॉलें कर दी और अंपायर साहब ने हाथ से बॉल ही ले ली, बस आप मजीद बॉलिंग नहीं कर सकते। ये इंसल्ट होती है कि जब आपकी इतनी हाइप बने, आप अपने कंट्री के प्रीमियम फास्ट बॉलर हो और आप जब जो है वो लीग में जाएं और पहले ही मैच में आपका फेंटा भी लग जाए, आप जो है वो 2 ओवर्स में 43 रन भी खा लें, जो दुनिया के फास्ट बॉलर 4 ओवर्स में नहीं खाते, खा लें अगर तो वो क्राइम होता है। और साथ में जो है आपके हाथ से बॉल भी ले लिया जाए आपकी बॉलिंग देखते हुए, आपकी लाइन और लेंथ को देखते हुए, और आपको ओवर्स भी पूरे ना करने पड़े, और ऊपर से टीम मैच भी हार गई। और मैच भी उन्हीं रनों से हारी है जो शाहीन अफरीदी ने खाए। और यही नहीं, दूसरी जो टीम मैच जीती है उसमें पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने भी कुछ भी उस टीम की जीत में हिस्सा नहीं डाला है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान ने वहां पर टेस्ट मैच शुरू कर दिया था। 10 बॉलों में 4 रन बना के मोहम्मद रिजवान साहब भी आउट होके चले गए। तो ये अभी तक पाकिस्तानी प्लेयर्स की BBL में परफॉर्मेंस है। अगर अच्छा खेलते हमें खुशी होती, लेकिन यकीन माने BBL वालों ने पता नहीं क्यों, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स को इस बार बिला वजह हाइप ज्यादा दे दी। हाइप देना बनता है, लेकिन ज्यादा हाइप दे दी। बाकी प्लेयर्स को कुछ समझ ही नहीं रहे थे। डेली पाकिस्तानी इन 3-4 प्लेयर्स की वीडियोस आ रही थी, तो फिर वीडियोस के बाद परफॉर्मेंस होनी चाहिए। इतनी हाइप जब बने ना, फिर परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अगर परफॉर्मेंस नहीं होगी, दुनिया आपका मजाक बनाएगी, जो कि आज शाहीन अफरीदी का बन रहा है। बहरहाल इसके हवाले से आपकी एक अलग राय होगी। दूसरी साइड जो वर्ल्ड कप T20 का होने वाला है 26 वाला जी, उसका पोस्टर जो है वो ICC ने जो है वो रिलीज किया है भाई, और साथ में जो है वो टिकट्स भी उसकी ओपन हो चुकी हैं। और इंडिया पाकिस्तान मैच की आधे घंटे में सारी टिकट्स जो है वो फरोख्त हो चुकी हैं। लेकिन जो पोस्टर है भाई, उसमें ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन की तस्वीर है भाई, इंग्लैंड के कैप्टन की तस्वीर है, इंडिया के कैप्टन सूर्या कुमार यादव की तस्वीर है, फिर साउथ अफ्रीका के कैप्टन की भी तस्वीर मौजूद है। उसी को हुआ ना जो कप्तान अंडर 19 का। मैं एक चीज को आप इस चीज अगर आप अब आप स्टैटिस्टिकली देख लेते हैं, शाहीन शाह अफरीदी से पहले ओवर में आप समझते हैं कि ज्यादा विकेट्स लिए हैं किसी ने पूरी दुनिया में? टेस्ट प्लेइंग नेशन में शाहीन। और अगर आप एक कंट्री के प्रीमियर बॉलर को सिलेक्ट कर रहे हैं और उसको इतनी हाइप क्रिएट कर रहे हैं, आप उससे वो जो रिदमिक उसका पहला ओवर होता है वही उससे नहीं करवा रहे हैं, सेकंड पे करवा रहे हैं, देन ऑलमोस्ट 10 ओवरों के बाद उसको ओवर दिया। मैं समझता हूँ कि 2 बीमर एक ओवर के अंदर बहुत ही पैथेटिक किस्म की कोई सोच हो सकती है कि 2 बीमर हो गया, हो भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट आपको ओवर नहीं करवा दिया जाता ना, वो पे एक स्टिग्मा लग जाता है कि यार 2 बीमर मार देते थे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप उसको पहला ओवर नहीं देंगे और फिर उससे पहले और फिर पावर प्ले के अंदर दूसरे ओवर के बाद एक, यानी कि पहले ओवर के बाद उसको दूसरा ओवर नहीं देंगे, तो एक्सपेक्टेशन मेरा ख्याल लेस ही होनी चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है शुएब भाई। फिर आपने उसके तो दोस्तों, पाकिस्तान की BBL में बेइज्जती हो गई, क्योंकि जब बाबर आजम खेलने गया तब पाकिस्तान मीडिया हाइप बना के रखा था, बाबर आजम ये कर देगा वो कर देगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, फुस। और शाहीन साहब भी थी तो भाई क्या बॉलिंग कर रहा था,
बॉलिंग कर रहा था या तोप मार रहा था, किसी को पता नहीं चल रहा था भाई। 3-4 नो बॉल दिया, उसके बाद बॉलिंग अटैक किया बैट्समैन के ऊपर। अंपायर तो डायरेक्ट बोल ही दिया तुमको बॉल नहीं मिलेगा, बाहर निकलो। उसको निकाल ही दिया भाई, क्या बोले। और रिजवान भाई मौलवी क्या किया पता है, 10 बॉलों में 4 रन। 20 खेल रहा है या टेस्ट, कभी देखा है? वहाँ पे जाके भी टुक टुक कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, अगर आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं बाद में। जय हिंद, वंदे मातरम।